आर यू ऑल फाइन? ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन, दैट इज डायरेक्टिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन का रोल और ऑब्जेक्टिव डिफर होता है, डिफरेंस होता है एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फर्दर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे स्टाफ, सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो सब एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और एक दूसरे से डिफर होते हैं। हर किसी का पर्सनालिटी अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, ऑब्जेक्टिव अलग होता है, उन लोगों का नीड भी अलग होता है। तो मैनेजर का काम क्या होता है, यहाँ पे सबको ऐसे डायरेक्ट किया जाए सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो इजीली अचीव हो सकता है, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल गोल होता है वो भी अचीव हो सके। इसके लिए क्या होता है, मैनेजर्स को समझना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल जो मेंबर होते हैं उनके रोल को समझना होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर क्या होता है, जो लोग एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। यहाँ पे मैनेजर्स को अच्छे से समझना होता है हर मेंबर का रोल, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उनका क्वालिटीज क्या क्या है, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, उनका पर्सनालिटी क्या है, नीड क्या है, और उनको कैसे हम लोग मोटिवेट करके काम अच्छे से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टिंग एक फोर्थ फंक्शन हो गया मैनेजमेंट का। डायरेक्टिंग में भी सब फंक्शंस है। डायरेक्टिंग में क्या क्या फंक्शंस आते हैं, तीन फंक्शन आता है। एक होता है मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड देन लीडिंग, मतलब लीडरशिप। फर्स्ट क्या होता है, मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन होता है डायरेक्टिंग का और मैनेजर्स का। कैसे, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ्स काम करते हैं उनको मोटिवेट करके रखा जाता है। मोटिवेट कैसे किया जाता है, मोटिवेट आप फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड भी हो सकता है। फाइनेंशियल रिलेटेड कैसे, अगर कोई स्टाफ या फिर एम्प्लॉयज अच्छा काम करता है तो उनको सैलरी हाइक मिल सकता है, उनको बोनस मिल सकता है, उनको इंसेंटिव मिल सकता है, वो बेनिफिट जो कि मॉनेटरी रिलेटेड हो। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, उनको कोई फैसिलिटीज़ हो गया, उनके बच्चों को स्कूल का फैसिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, ये हो गया नॉन मॉनेटरी। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन का प्रोसेस होता है वो सेम नहीं होता है। हर पर्सन का जैसे ऑब्जेक्टिव अलग होता है, नीड अलग होता है, वैसे उनको मोटिवेट करने का तरीका भी अलग होता है। ये तरीका को भी किसको फाइंड आउट करना होता है, मैनेजर्स को। सेकेंड सब फंक्शन होता है डायरेक्टिंग का, क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें ट्रांसफर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीजर ट्रांसफर होता है सीनियर टू जूनियर लेवल। और क्या होता है, थ्रू कम्युनिकेशन मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, किसको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। यहाँ पे क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कम्युनिकेशन बैठता है तो यहाँ पे क्लैरिटी होता है, सबऑर्डिनेट को क्लैरिफिकेशन मिलता है कि क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। तो ये एक बहुत ही जरूरी सब फंक्शन है किसका, मैनेजर्स का, थ्रू डायरेक्टिंग। नाउ लास्ट वन क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप का मतलब कि ऐसा क्वालिटी होता है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है किसका बिहेवियर, सबऑर्डिनेट का बिहेवियर, जहाँ पे सबऑर्डिनेट का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, चेंज होता है। जैसे कि हम लोग को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर है और एम्प्लॉयज हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी और बिहेवियर एकदम ही डिफरेंट होता है। सबका अपना अपना नीड होता है, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव भी होता है। लेकिन यहाँ पे थ्रू लीडरशिप मैनेजर्स क्या करते हैं, उनको वही डायरेक्शन में लेके जाते हैं सो दैट तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल होता है वो भी अचीव होता है, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल गोल होता है वो भी अचीव होता है। ये क्वालिटी, ये लीडरशिप का क्वालिटी एक मैनेजर में होना चाहिए। और फिलहाल यहाँ पे मीनिंग आपको डायरेक्टिंग का कंप्लीट हुआ है, समझ में आ गया है। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इनिशिएट्स एक्शन। प्लानिंग में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम लोग फाइनलाइज कर लिए, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में पोजीशन किसके बाद क्या होता है फाइनल कर लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कितना स्किल चाहिए उस काम को करने के लिए, फाइनलाइज हो गया। नेक्स्ट इज स्टाफिंग में हम लोग राइट पर्सन को राइट प्लेस में अपॉइंट कर लिए, लेकिन उनको काम करने के लिए डायरेक्ट कहाँ पे किया जाता है, डायरेक्टिंग में। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल वर्क को इनिशिएट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूइंग फंक्शन होता है। यहाँ पे मैनेजर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं किसको, स्टाफ्स को, ताकि जो काम होता है वो अल्टीमेटली जो गोल होता है वो अचीव
हो सके। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इंस्ट्रक्शन एक बार एक मैनेजर दे दिए उसके बाद वो काम ऑटोमेटिकली होता रहे, कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो उस काम को, उस स्टाफ को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करना होता है, उनको डायरेक्ट करना होता है कि कौन सा काम कैसे करना है। प्रॉपर डायरेक्शन अगर मिल जाए स्टाफ्स को, जो काम करने का जो टाइम प्रोसेस होता है, टाइम फ्रेम होता है, वो कम हो जाता है, मिस्टेक्स कम हो जाते हैं, डैमेजेस कम होता है, और जो वर्क का जो क्वालिटी होता है वो बेटर होता है। तो ये बेनिफिट होता है किसके लिए? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्ड पॉइंट इज इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, कितने सारे लेवल्स हैं? एक तो टॉप लेवल, मीडियम लेवल एंड देन लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल, जिसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। डायरेक्टिंग हर लेवल में काम में आता है, डायरेक्टिंग हर लेवल पे होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि स्टाफ्स बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल लेवल पे है इन कंपैरिजन विथ टॉप लेवल और मिडिल लेवल। और यहाँ पे एक्चुअल वर्क भी कहाँ पे होता है? ऑपरेशनल लेवल पे होता है। तो डायरेक्टिंग का काम कहाँ पे ज़्यादा होता है? ऑपरेशनल लेवल पे और लोअर लेवल पे। नाउ नेक्स्ट वन इज इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग का काम होता है वो टॉप सीनियर से लेके सबऑर्डिनेट तक आता है डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि कोई सबऑर्डिनेट कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है सीनियर को कोई काम करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है, कोई आइडियाज़ हो गया, कोई सजेशन हो गया, ये एक रिक्वेस्ट मोड पे जाता है बॉटम से टॉप लेवल तक। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो हमेशा टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक आता है। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टिंग में परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। स्टाफिंग तो प्रॉपरली हम लोगों ने कर लिया, राइट प्लेस में राइट पर्सन को अपॉइंट कर लिए, लेकिन उनको डायरेक्ट तो करना होता है कि काम को एक्चुअली कैसे करना होता है, कौन सा प्रॉपर प्रोसेस होता है उस काम को अचीव करने के लिए, अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए। ये काम कहाँ पे होता है? डायरेक्टिंग में। यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ वर्क दिया जाता है, उनको हर स्टेप में उनको गाइड किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, सो दैट उनको अल्टीमेट जो उनका ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में ईजी होता है। लास्ट वन इज ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग किसको किया जाता है? ह्यूमन एलिमेंट को किया जाता है। जैसे स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने स्टाफिंग में पढ़ा था कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है किसका? ह्यूमन रिसोर्सेज का। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज़रूरी रिसोर्सेज होता है। बाकी कुछ भी रिसोर्सेज आपके पास हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स अगर प्रॉपरली और स्किलफुल नहीं हो आपके पास, तो आप बाकी सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्टाफ्स अच्छे हैं, जो स्किलफुल है, नॉलेजियस है, और जो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो फिर आप अपना कोई भी काम, कोई भी टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्टिंग में हमेशा स्टाफ्स को डायरेक्ट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, एंड उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाता है कि कौन सा काम को कैसे करना है, सो दैट यहाँ पे एक क्लैरिटी होता है, और सबॉर्डिनेट को ये क्लियरली समझ में आता है कि उनको एग्जैक्टली करना क्या होता है, और किनको उनका परफॉर्मेंस को और प्रॉब्लम को किसके साथ डिस्कस करना होता है। तो ये काम होता है कहाँ पे? डायरेक्टिंग में। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ ही नहीं था, छोटा छोटा पॉइंट था, और अगर डायरेक्टिंग आपको क्लियर हो जाते तो सारे पॉइंट्स आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।